से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धरमीष्ट आर्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मधुमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। हम लोग पाप के बाद सुने कि लोगों की प्रवृत्ति पाप की तरफ ही रहता है, विशेष करके। तो इस पाप से कैसे छुट्टी मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, वह बात हम लोग सुने। एक बार संत कबीर साहब कहीं जा रहे थे और उधर से एक पंडित जी शौच करके उधर से आ रहे थे। संत कबीर साहब कहते हैं, राम राम पंडित जी। कुछ नहीं बोले पंडित जी। कबीर साहब जिसके पीछे लग जाते थे उसको बुलवा के ही छोड़ते थे। तो पीछे से कहते जा रहे थे, राम राम पंडित जी। कुछ नहीं बोले। पंडित जी गए कुआं के पास, पानी से हाथ मटिया लिए, फिर स्नान किए। स्नान करने के बाद जब पवित्र वस्त्र पहन लिए, तब कबीर साहब कहते हैं, राम राम पंडित जी। कहते हैं, राम राम बाबा। तो कबीर साहब ने कहा कि पहले क्यों नहीं राम राम बोले, अब बोल गए। कहा पहले कैसे बोलता, देखे कि आप, मैं शौच करके आया, मेरा शरीर अपवित्र हो गया था, स्नान किया, इसके बाद पवित्र होकर के पवित्र नाम लेना चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा, अच्छा आप पहले अपवित्र थे, स्नान करने के बाद आप पवित्र हो गए। एक बात बतलाइए पंडित जी, अगर मिट्टी अशुद्ध हो जाती है तो शुद्ध कैसे होगा? तो पंडित जी भी तो पढ़े लिखे थे ना। कहा उसको जल के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कहा अगर जल अशुद्ध हो जाए तो कैसे शुद्ध होगा? कहा उसको अग्नि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कहा अग्नि अगर अशुद्ध हो जाती है तब फिर शुद्ध कैसे होगा? कहा उसको वायु के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कहा वायुमंडल अगर अशुद्ध हो जाए तो फिर शुद्ध कैसे होगा? कहा आकाश के द्वारा वो शुद्ध हो जाता है। कहा आकाश मंडल अगर अशुद्ध हो जाए तो फिर कैसे शुद्ध होगा? कहा परमात्मा के नाम लेने से सब शुद्ध हो जाता है। कहा पहले क्यों नहीं परमात्मा का नाम ले लिए आप? मंत्र भी जी पंडित जी पढ़ते हैं ना। जैसे लघु शंका करने गए कहीं, साहिब जल में हाथ लेकर क्या कहते हैं, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष वा या भ्यंतरो शुचि। अपवित्रो पवित्रो, अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करने से आप पवित्र हो जाते। सर्वावस्था गतोपि वा, सभी अवस्था में भगवान नाम का आप स्मरण कर सकते हैं।
क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब ये मृत्यु के ग्रास हो जाए ठिकाना नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नहीं बालक नहीं जौबने नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफन। कब काल के गाल में चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम लोगों का जीवन कैसा है पता है? आप लोगों ने देखा होगा, मेढक को सर्प पकड़ ले, मेढक सर्प के मुंह में चला गया है, तो पर भी कीड़ा आएगा तो फिर लपकेगा उसको खाने के लिए। और सर्प के पीछे बीजी नेवला पड़ जाता है, उसके पीछे नेवला, और नेवला के पीछे शेर, और शेर के पीछे व्याधा, एक दूसरे के पीछे लगा रहता है ना। फिर भी वह मेढक खाना छोड़ता है। का उसी प्रकार हम लोगों का जो जीवन है काल रूपी सर्प के मुख में पड़े हुए हैं। कब तक सुरक्षित हैं हम लोग? जब तक काल रूपी सर्प अपना जबड़ा बंद नहीं किया है। और जिस क्षण काल रूपी अपना जबड़ा बंद कर लेंगे उसी क्षण राम नाम सत्य हो जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी करो। क्योंकि अंत काल में जैसी भावना रहे उसी के अनुसार शरीर मिलेगा ना। देहावसान समये चित्ते यद् यद् विभावे तत् देव भवे जीवैत्यव जन्म कारण। शरीर त्याग के समय में जीव जैसी जैसी भावना करता है उसी के अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? का प्रत्येक क्षण परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। अरे हम लोग दुख किनको समझते हैं और सुख किसको समझते हैं? सोचते हैं 2-4 करोड़ रुपया आ जाए ना तो बहुत बड़ा सुखी हो जाएंगे, और 2-4 करोड़ नुकसान हो जाए तो बहुत बड़े विपत्ति हो जाए। लेकिन महापुरुषों ने कहा, देखो ये असली संपत्ति या असली विपत्ति नहीं है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपदो नैव विपदः, वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसको हम लोग समझते हैं। वह संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसको हम लोग समझ रखे हैं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु। भगवान का विस्मरण कर जाना यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान का स्मरण करना, उनका चिंतन करना, उनका ध्यान करना यही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान कृष्ण जब जाने लग गए द्वारकापुरी, तो मां कुंती फुट फुट करके रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी जब आपके पुत्र विपत्ति में पड़ गए, संकट में पड़ गए, तो पर भी आप इतना फुट फुट के नहीं रो रही थी। आज तो तुम्हारे बेटा राजगद्दी को प्राप्त कर गया, सम्राट बन गए, फिर भी क्यों रो रही है? अगर कुछ मांगना है तो हमसे वरदान मांग लो। मां कुंती क्या कहती है? अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न है तो हमारे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहे। कहा, बुआ जी आप तो जिंदगी भर विपत्ति पर विपत्ति भोगे, फिर भी विपत्ति मांग रही है। कहा, प्रभु जब तक हम लोग विपत्ति में थे तब तक तो आप हमारे साथ में थे। जब मेरे पुत्रों को राजगद्दी मिल गया, अब आप द्वारकापुरी जाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप दुख के साथी हैं, सुख के साथी नहीं है। अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में पग पर विपत्तियां आए, क्योंकि विपत्ति में जब भक्त आपका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आप उनको दर्शन देते हैं, और जब आपका दर्शन हो जाता है तो आवागमन का चक्र उसका समाप्त हो जाता है, जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। विपदो, हमारे जीवन में विपत्ति आवे, दुख में सुमरन सब करे, और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए?
अगर विपत्ति में भी सुमरन तो करते ही विपत्ति में, अगर सुख में भी सुमरन करें तो जीवन में विपत्ति आएगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सुख के माथे सील पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की जो पल पड़े नाम रटाए। वह बलिहारी है जिसमें कि परमात्मा को नहीं भूलें, उनका स्मरण चिंतन करते रहें। इसलिए ऋषियों ने कहा, शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत, लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा स्मरेत। 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। ये बात सबको पसंद हो गया। अगर कहीं भंडारा हो तो 100 काम छोड़ के चले जाना चाहिए खाने के लिए। मैंने जब था उत्तर काशी में तो योग वशिष्ठ ग्रंथ है उसको पाठ कर रहे थे, तो उसमें निमंत्रण दिया था एक महात्मा को, मतलब भोजन करने के लिए। कहा चलिए महाराज भंडारा है भोजन करने के लिए। वो महात्मा रोने लग गए। कहा महाराज आप भंडारा के नाम सुनकर रो क्यों रहे हैं? कहा इसलिए मैं रो रहा हूं, अभी तो आप हमको निमंत्रण देने के लिए आए हैं, मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन कलयुग में ऐसा होगा कि भंडारा के नाम सुनकर के सब दे दरवट लगाएंगे। तो कहते हैं ऋषि कहते हैं कि 100 काम को छोड़कर क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है, भूख लगने पर अगर भोजन नहीं करोगे तो शरीर में पित्त हो जाएगा। अब भूख नहीं लगने पर भी अगर भोजन करेंगे तो पर भी रोग होगा। इसलिए समय पर भोजन करना चाहिए। देखो रोग जो शरीर में होता है ये भी कारण है कि हम लोग समय पर भोजन नहीं करते हैं, समय पर जल नहीं पीते हैं, इसलिए रोग होता है। इसलिए समय पर कहते हैं भोजन करना चाहिए, 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए। कहते हैं शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत, और 1000 काम को छोड़ के क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है। अब भजन करेंगे तो भजन करने में मन लगेगा। और लक्षम विहायो दातव्यम, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गया और आपने कुछ नहीं दिया तो मांगने वाले व्यक्ति यूं ही लौट के नहीं चला गया। वह व्यक्ति मांगने वाला अपना पाप आपके पास छोड़ देगा और आपका पुण्य लेकर चला जाएगा। इसलिए कहा लाख काम बराबर काम हो। कोई व्यक्ति मांगने आ गया है, दिन दुखिया, तो अवश्य अपने शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, पत्र देख करके। और अंतिम कहा कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ करके जब भजन का समय हो जाए तो क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। करोड़ काम के बराबर काम हो। देखो संध्या के समय 4 काम का निषेध है। 4 काम क्या निषेध है? का संधि के बेला के समय जब सूर्यास्त होने लगते हैं उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से क्या होता है? शरीर में रोग होता है, पेट में गड़बड़ी होता है। आप देखिए ना शाम के समय एक मुट्ठी अन्न खा लेंगे कुछ तो भूख ही मर जाता है। तो का संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, नहीं तो धर्म की हानि होती है, लक्ष्मी भी उसकी घर से चली जाती है। इसलिए संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। और संध्या के समय में पढ़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पढ़ी हुई विद्या विस्मृत हो जाती है। संध्या के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। और संध्या के समय मैथुन नहीं करना चाहिए, नहीं तो राक्षस संतान पैदा होगा। आप मन में होगा कि ऐसा ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा वो बात बोल रहा हूं। कश्यप ऋषि भजन करने के लिए बैठे थे संध्या के समय। उसकी पत्नी, वैसे तो 13 पत्नी है कश्यप ऋषि के, एक पत्नी का नाम है जो दैत्य की माता है, दिति। संध्या के समय कश्यप ऋषि के पास में चली गई और अपना मनोकामना व्यक्त किए।
तो ऋषि ने कहा देवी अभी 2 मुहूर्त रुक जाओ, संधि का समय है। अभी भगवान शंकर वृषभ पर चढ़ करके विचरण कर रहे हैं, अभी आसुरी वेला है। नहीं मानी, उनका संग किया। कश्यप ऋषि ने कहा तुम्हारे गर्भ से जो संतान होगा वह राक्षस होगा, संसार को रोलाने वाला होगा। और वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। तब बहुत पश्चाताप करने लगी। तब कहा तुम्हारा जो पोता होगा वह भगवान का अनन्य भक्त होगा। वही प्रहलाद हुआ ना। प्रहलाद ने भी सारे दैत्य बाल को उपदेश दिया है। पूजवा का पदार्पण हो रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूजवा का पदार्पण हो चुके हैं। आप लोग शांति पूर्वक बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। तो मैं कह रहा था कि प्रहलाद जी उनके पोते हुए, किनके? दिति के। कहा वो भगवान के भक्त। प्रहलाद जी ने सारे दैत्य बालकों को बुला करके क्या कहा था? कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता नेह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यन धूर्तमर्दम। है दैत्य बालको, बुढ़ापे और जवानी के भरोसे मत रहो। जब से होश हो जाए परमात्मा की भक्ति में लग जाना चाहिए। शरीर का कोई ठिकाना है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में परमात्मा का स्मरण होगा कि पता है? हाँ, इसलिए भर्तृहरि ने कहा यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा। यावत् चंद्र शक्तिर प्रतिहता यावच्च योनायुषः। आत्मा श्रेयसिताब्दे विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। प्रोदीप्ते भवनेत कुपखंडम प्रत्युद्यमः कीदृश। भर्तृहरि ने कहा जब तक शरीर रूपी काया स्वस्थ रहे तब तक मानव को चाहिए आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। अन्यथा घर में आग लग जाए और तब मनुष्य सोचे कुआं खोद लेंगे और तब आग बुझाएंगे, परिणाम क्या होगा? जब तक कुआं खोदोगे तो घर सुरक्षित रहेगा, वो जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए संतोष युक्ति जान के जो भी करना है, संसार बनाना है, परमार्थ बनाना है, जवानी भी बना सकते हैं। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थी किम करिष्यति। बचपन से लेकर के 25 साल की अवस्था में जिसने विद्या का अध्ययन नहीं किया, 25 से 50 साल के अंतर्गत जिसने धन का संचय नहीं किया, और 50 से 75 साल के अंतर्गत जिसने पुण्य का संचय नहीं किया, चतुर्थी किम करिष्यति, बुढ़ापा में क्या करोगे? इसलिए संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें। अब मन में होता है किस नाम का जप करें? शंकर भगवान कहते 7 करोड़ महामंत्र है। कितना मंत्र है? 7 कोटि महामंत्रा चित विभ्रंशकारकः एक एवो महामंत्रो गुरुरत्यक्षराध्ययम स्मृति वेद पुराणाना सारमेव न संशय। भगवान शंकर कहते संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है वह सभी मंत्रों का राजा है। इसीलिए कहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करें, गुरु रूप का ध्यान करें, दृष्टियों का अनुसंधान करें तो परम कल्याण होगा। ये आप लोगों से हम थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।